प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आए हुए आप सबों को, वेदी में उपस्थित प्रभु के दासों को और हमारे बीच में शोभायमान रीति से उपस्थित वर और वधू और उनके परिवारों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं मसीह वंदना देता हूं। प्रभु के दास ने गीत के कुछ पंक्तियों को यहां पर गाया। भजन संहिता 118 का 24 वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। विशेष रीति से भाई सुजित और बहन जया के जीवन के इस खास दिन में, उनके शादी के इस समारोह में, उनके इस आनंद, हर्ष और उल्लास के पलों में शामिल होने का परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में वो भलाई के कामों को निश्चित करता है। जब एक व्यक्ति संसार में पैदा होता है, एक शिशु पैदा होता है, उसका बढ़ोतरी होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक डिसीजंस, अनेक निर्णयों को लेता है। कुछ निर्णय सही होते हैं और कुछ निर्णय गलत भी साबित होते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनको सफलता या विफलता का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में लेने वाले अनेक निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उसके जीवन में क्या है? जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, उसका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी वो है जब यीशु मसीह को वो उद्धार करता स्वीकार करते हुए नया जन्म के अनुभव में आता है। यानी उद्धार, सैल्वेशन का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण कोई निर्णय है तो वो है शादी का निर्णय या जीवन साथी का निर्णय। मुझे बेहद खुशी और आनंद है यहां पर भाई सुजित और सिस्टर जया ने वो निर्णय लिया है और उसके समारोह में हम यहां पर मौजूद हैं। और ये उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक दूसरे का जीवन साथी बनने का निर्णय उन्होंने लिया है। ये परमेश्वर के नजरिए में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है शादी, विवाह, मैरिज का इंस्टीट्यूशन या उसका संस्थापक, उसका स्थापना किया हुआ स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर है। एदन वाटिका में आदम और हव्वा का पहला शादी करके शादी का उसने स्थापना किया। तो जिस परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, जिस परमेश्वर ने मानव जाति के लिए शादी की स्थापना की, वही परमेश्वर सही मायने में बता सकता है परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए एक सफल शादीशुदा जीवन कैसे आरंभ किया जा सकता है और कैसे उसमें अग्रसर हुआ जा सकता है। जब हम किसी शॉप या दुकान में जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, गैजेट या उपकरण खरीदने के लिए, हम दाम चुकाकर जब खरीदते हैं, उस बक्से में उस प्रोडक्ट या उपकरण के साथ एक यूजर मैनुअल भी आता है जो निर्देश देता है, जिसको हम मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और जो लोग उस निर्देशों का पालन करके उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या उस उपकरण का ठीक रीति से प्रयोग करते हैं, वो सफल होते हैं और उसका अच्छा आउटकम भी नजर आता है। लेकिन जो उन निर्देशों का पालन किए बिना, इंस्ट्रक्शंस का पालन किए बिना अपने मनमानी में, अपने बुद्धि में उस उपकरण का प्रयोग करता है, तो वो शायद ठीक रीति से चलेगा नहीं और आगे शायद खराब भी हो जाएगा। यानी उस प्रोडक्ट को बनाए हुआ कंपनी ने अगर यूजर मैनुअल में निर्देश दिया है, उसके अनुसार उसका संचालन होना चाहिए। तो स्वर्ग के परमेश्वर ने जिस मनुष्य को सृजा और उस मनुष्य के लिए शादी का स्थापना किया, उसका संचालन भी परमेश्वर ने दिया हुआ यूजर मैनुअल के अनुसार ही होना चाहिए। और वो यूजर मैनुअल, वो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन हैं। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के अनुसार अगर अपने जीवन को निखारते हैं, शादीशुदा जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें सफलता की सीढ़ियों की ओर लेकर जाएगा। तो हमें अपना जीवन जानना बहुत जरूरी है, वचन के अनुसार परखते हुए। पवित्र शास्त्र बाइबल का नींव के आधार पर जो अपना शादीशुदा जीवन का आरंभ करता है और उसमें अग्रसर होता है, परमेश्वर के द्वारा निश्चय वो आशीष पाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल का शुरुआत एक शादी से होता है। एदन वाटिका में स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वयं आदम और हव्वा को शादी के बंधन में जोड़ा
उत्पत्ति की किताब में उसका वर्णन किया गया है। और जब पवित्र शास्त्र बाइबल के अंतिम भागों में हम आते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में मेमना अर्थात यीशु मसीह के विवाह का भी वर्णन किया गया है, जो यीशु मसीह अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया के साथ विवाह में शामिल होने वाला है, उसका वर्णन किया गया है। और यीशु मसीह जब मनुष्य रीति से संसार में आया, अपने सार्वजनिक सेवकाई का उसने आरंभ किया। उसने जो सबसे पहला चमत्कार, आश्चर्य कर्म, मिराकल किया, वो भी एक शादी में किया। हम सबको सुपरिचित भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से 11 वचनों में, जहां पर शादी में दाखरस की घटी हो गई और यीशु मसीह ने जल को दाखरस में बदल दिया। उसमें एक आत्मिक सच्चाई बताना चाहता हूं। यहां पर भाई सुजीत और सिस्टर जया की तो शादी होने वाली है, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने काफी साल पहले अपना शादीशुदा जीवन आरंभ किया होगा। लेकिन आज अगर आपके शादीशुदा जीवन में शांति का, समाधान का, आनंद का, फेलोशिप, संगति, कंपेनियनशिप, हार्मनी का अभाव है, तो वो चमत्कार हमें आह्वान देता है परमेश्वर यीशु मसीह के सामने सच्चाई और ईमानदारी से अपने मैरिड लाइफ का, अपने पारिवारिक जीवन का अवस्था को प्रकट करो, तो आपका जो शून्य अवस्था है उसको परमेश्वर दाखरस में बदल देगा। जो आनंद, शांति, फेलोशिप, कंपेनियनशिप, संगति का घटी है, परमेश्वर दाखरस के समान आपका पारिवारिक जीवन में भी मीठापन लाएगा। वो परमेश्वर हमें देने वाला एक बड़ा आशा का संदेश है। तो हम देखते हैं एदन की वाटिका में जब आदम परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हुए, तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में आदम को परमेश्वर ने 3 गिफ्ट्स या तोहफे देकर आशीष किया। वो कौन से तोहफे थे? एक तो उसे एक रहने का स्थान एदन वाटिका में दिया। दूसरा, एदन वाटिका में ही एक माली, एक गार्डनर के रीति से एक काम और व्यवसाय देकर उसको आशीष दिया। और उतना ही नहीं, उसको एक जीवन साथी देकर भी आशीष किया। आदम के दिमाग में यह नहीं आया उसकी क्या जरूरतें थी, उसकी क्या आवश्यकताएं थी। स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वयं आदम को देखा, जो आदम परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, उसको इन 3 तोहफों के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया। आज भी जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के संगति में चलता है, उसकी भी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। मैं निश्चय विश्वास करता हूं भाई सुजीत और सिस्टर जया के परिवारों ने भी परमेश्वर के वचनों पर चला, परमेश्वर के साथ संगति किया और उस वचन के अनुसार जैसे आदम को आशीष दिया, रहने के लिए घर का स्थान, काम व्यवसाय के लिए एक प्रोफेशन और एक जीवन साथी का भी प्रोविजन परमेश्वर ने स्वयं करके दिया। तो वो हमें एक उत्तेजना देने वाला वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे जीवन की तुलना काफी बार एक ग्रह, एक बिल्डिंग और इमारत के साथ किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 28 से 30 वचन, पहला पत्रुस 2 अध्याय का 5 वचन, वहां पर हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को एक बिल्डिंग या इमारत के साथ तुलना किया गया है। एक जब बिल्डिंग बनाते हैं, उसका सबसे मुख्य और प्रमुख चीज क्या होता है? उसका नींव, उसका फाउंडेशन। इफ फाउंडेशन इज शेकी, द सुपर स्ट्रक्चर दैट यू बिल्ड मे बी शेकी। यानी अगर नींव, फाउंडेशन डगमगाया हुआ है तो उसके ऊपर कितना भी बड़ा इमारत बनाए वो गिर जाएगा। तो हमारा नींव या फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है। जिसने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यीशु मसीह के सत्य वचनों को, उपदेश के वचनों पर चलता है, उसने प्रभु यीशु मसीह रूपी फाउंडेशन को डाला है। और जो वो फाउंडेशन डालता है उसके ऊपर हम फर्स्ट स्टोरी या हम कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, वो हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को दिखाता है। जिसने भी फाउंडेशन डाला है, नींव डाला है, उसका व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ वचन के अनुसार होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं आज जो वर और वधू हमारे बीच में उपस्थित है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन रूपी उस नींव के ऊपर अपना व्यक्तिगत जीवन बनाया है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ नाता कायम किया है और उसके आगे परमेश्वर आशीष देता है एक और माला बनाने के लिए, वो है पारिवारिक जीवन। जो व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलता है, परमेश्वर उसको परिवार में बांधता है और परिवार के द्वारा अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाता है। और वो जो
परिवार का माला बनाने के बाद ही अगला जो माला है, वो परिवार जब कलीसिया में अन्य परिवारों के साथ आता है, संगति करता है, सेवकाई में बढ़ता है, परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा होती है। कोई ये मत सोचना कि मैं सीधा जाके बड़ी बड़ी सेवकाई कर सकता हूं। पहले नींव डालना जरूरी है। आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में एक आदर्शमय वचन के अनुसार जीना जरूरी है। और वो जब परिवार कलीसिया में आता है, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वो बड़ा एक आशीष का कारण बनता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं उनका पारिवारिक जीवन का माला आज शाम को यहां पर आरंभ होने वाला है। वो निर्माण कार्य परमेश्वर उनके जीवन में भी शुरुआत करने वाला है। और अगर उनका पारिवारिक जीवन, शादीशुदा जीवन सफल होना है, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ उनको जीना है, हमने अच्छे वचनों को प्रभु के दास के द्वारा सुना। कुछ और बिंदुओं को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। उनके जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा दी है, उसका पालन करना जरूरी है। संक्षिप्त में मैं बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 34 से 40 वचनों में एक फरीसियों में से एक व्यवस्थापक ने आकर यीशु मसीह से पूछा, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? एक सवाल था, लेकिन यीशु मसीह ने उसका दो तरफा जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले तेरे प्रभु परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से प्रेम रखना है। और उसके बाद उतना ही नहीं, दूसरी आज्ञा जोड़कर कहता है, अपने पड़ोसी को उसी मसीह प्रेम में तुझे प्रेम करना है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल, एक सफलता पूर्वक एक पारिवारिक जीवन जीना है, तो मैं बताना चाहता हूं भाई सुजीत को, आपके जीवन में सर्वोत्तम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर को आपको पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरे मन से प्रेम करना है। उसके बाद ही आपकी पत्नी का स्थान होना चाहिए। अगर आप पत्नी को परमेश्वर का स्थान देते हो, उससे अधिक प्रेम करते हो, तो आपको विफलता का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं सिस्टर जया को भी कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी परमेश्वर प्रथम स्थान होना चाहिए। परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से प्रेम करना है। उसके बाद ही आपके पति का स्थान आता है, क्योंकि परमेश्वर का जो आदर करता है, परमेश्वर उसको निश्चय आदर करता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण एदन वाटिका में हम देखते हैं। परमेश्वर ने जब मिट्टी के ढेर को अपने समान, अपने सादृश्य में, स्वरूप में बनाया और जीवन का श्वास फूंका, तब आदम को बनाया। लेकिन जब आदम को बनाया, उसने सबसे पहले हव्वा को नहीं देखा। सबसे पहले किसको देखा? उसके सृजनहारा परमेश्वर को देखा। और उसके बाद जब जीवन साथी हव्वा को लेकर आया, परमेश्वर ने उन्हें पारिवारिक बंधन में जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति 2 के 21 में कहता है, आदम को निद्रा में डालकर उसका एक सर्जिकल ऑपरेशन करते हुए उसका रिब, उसका पसली निकालकर जब स्त्री हव्वा का निर्माण किया, जब हव्वा ने आंखें खोला, उसने अपने पति आदम को नहीं देखा, पहले सबसे पहले परमेश्वर को देखा। जो आदम ने परमेश्वर को पहले देखा, जिस हव्वा ने परमेश्वर को पहले देखा, उन दोनों लोगों को जीवन साथी के रीति से परमेश्वर लेकर आया। तो सर्वोत्तम परमेश्वर से प्रेम करना है और बाद में दूसरों से भी प्रेम करना है। परमेश्वर के बाद पति पत्नी का स्थान होना चाहिए। मैं संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 2 के 24 में भाइयों के लिए, पतियों के लिए, हस्बैंड्स के लिए एक बड़ा आज्ञा का वचन कहता है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जा मिलेगा और वो दोनों एक तन बने रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि शादीशुदा जीवन के बाद भी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको सलाह मशवरा देने के लिए, आपको एडवाइस, सजेशन देने के लिए परिवार में बहुत जन होंगे। आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मामी, वो सब परमेश्वर का आशीष है। लेकिन पारिवारिक जीवन में जो निर्णय लेना है, जो डिसीजन लेना है, आप दोनों को मिलकर लेना है। वहां पर किसी और को प्रायोरिटी देने का जरूरत नहीं है। और वो पुरुषों को दिया हुआ, पतियों को दिया हुआ आज्ञा है। और यहां पर हमने पढ़ा भजन संहिता 45 अध्याय के 10 वचन में, जो दुल्हन है उसको परमेश्वर का वचन कहता है, राजकुमारी ध्यान से सुन, जरा कान लगाकर सुन, अपने घर वालों को भूल जा, अपने पिता के घराने को भूल जा, तब तेरा पति, तेरा राजा तेरे खूबसूरती को चाहेगा। इसका मतलब शादीशुदा लोग अपने माता पिता, परिवार के साथ नहीं रहना, ऐसा नहीं है। एक इमोशनल अटैचमेंट,
जो काम परमेश्वर ने आप दोनों को नियुक्त किया है, जो जॉइंट रीति से आपको सेवकाई और डिसीजंस में आगे बढ़ना है, वहां पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद आपका स्पाउस या आपका पति वहां पर स्थान होना चाहिए। अंत में प्रभु के दास ने उस वचन के भाग से पहले ही बांट दिया, उस वचन को मैं यहां पर जल्दी पढ़ना चाहता हूं। सबोपदेशक की किताब 4 अध्याय का 9 से 12 वचन। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी है वह जल्दी नहीं टूटती। इस अनोखे वचन के भाग में पर्पस ऑफ मैरिज या शादीशुदा जीवन के उद्देश्यों को उजागर करके हुए कहता है, संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, 1 से भले 2, यानी परमेश्वर के नजरिए में अकेला जीने से बेहतर है शादीशुदा जीवन में प्रवेश करना। उत्पत्ति 2 के 18 में परमेश्वर ने स्वयं देखकर कहा, आदम अकेला था, यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसके लिए उसका एक हेल्पर, सहायक के रीति से परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाने का निर्णय और इच्छा जाहिर किया। और उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? संगति करना, फेलोशिप करना, कंपेनियनशिप करना। आपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी बातें की होगी, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप मिलकर प्रार्थना करो, मिलकर आराधना करो, मिलकर सेवकाई करो, मिलकर अतिथि सत्कार करो, क्योंकि ये वचन कहता है उस परिश्रम का फल परमेश्वर अधिक देगा। और जब संगति में आप काम करते हो, उसका दूसरा खूबी क्या है? शैतान कभी प्रबल नहीं हो पाएगा। यहां पर हमने पढ़ा, 2 लोग एक मन होकर, एक चित होकर एक विषय पर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर उसको उत्तर देकर आशीष करता है। और जब वो एक मत, अखंडता और एकता में प्रार्थना करते हैं तो वो जो धरती पर बांधते हैं स्वर्ग में बांधा जाता है, और जो धरती पर खोला जाता है वो स्वर्ग में भी खोला जाता है। वहां पर द पावर ऑफ फेलोशिप इन मैरिज, उसको हम देख सकते हैं। और यहां पर कहता है अगर दोनों में से एक कमजोर हो गया, दूसरा उसका हाथ थाम सकता है। एक थोड़ा मुरझा गया, दूसरा उसको एनकरेजमेंट दे सकता है। तो परमेश्वर आपके शादीशुदा जीवन से भी यह इच्छा रखता है। और दूसरा, परमेश्वर का एक बड़ा योजना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम। परमेश्वर चाहता है एक भवन, एक आदर्श में मिसाल के रीति से समाज में आपके द्वारा उत्पन्न हो। मलाकी 2 के 15 में स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं एक सवाल करता है और उसका जवाब भी देता है। वहां पर बोलता है, मैं इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, भाई सुजित को और बहन जया को परमेश्वर ने क्यों एक करने वाला है? परमेश्वर आपको शादी के बंधन में क्यों जोड़ने वाला है? वहां पर ही परमेश्वर उत्तर देता है, टू प्रोड्यूस गॉडली ऑफस्प्रिंग्स। वो कोई अनस्क्रिप्चरल बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपके यूनिटी से, आपके यूनियन से, आपके शादीशुदा जीवन से संतान बढ़ने चाहिए। संसार में बहुत सारे संतानें हैं जो टेढ़ी हटीली राहों पर चलते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का नाम की महिमा करने वाले लोग शादीशुदा जीवन में बढ़ते हैं, परमेश्वर का इच्छा है उसके द्वारा गॉडली ऑफस्प्रिंग्स पैदा होना चाहिए। परमेश्वर के भय में बढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाले, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाले संतानों को देखकर भी परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। तो इन दिनों में इन वचनों को सुनने वाले भी वचन के अनुसार अपना जीवन को परखना है। और विशेष रीति से इन दोनों को शादीशुदा जीवन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए मैं इस वचन से समाप्त करता हूं। धन्यवाद।